बधाई चल रही है, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरा उड़ाना है। यानी आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, आज हम भजन गाएंगे ही नहीं, कथा कथा होन दो, चलो कोई बात नहीं, हम तो इस बात के पक्षधर हैं, अब नहीं गाएंगे भजन। आपका मन नहीं है ना, आप ताली बजाते हैं ना नाचते हैं, भजन हो गई, कथा होगी। हाँ हाँ, जय हो। एक बार ताली बजाए इसी बात पर, भजन नहीं होगा, कथा होगी। महाराज झुंड में मिलकर के और पूतना नंद भवन में पहुंच गई है। अब यशोदा ने देखा, जो प्रवासी देख रहे हैं ना, प्रवासी देखते ये कौन होगी, इतनी लंबी तलंगी ऊंची, बड़ा सोलह श्रृंगार करके आई है। कुछ लोग कहते हैं साक्षात लक्ष्मी से कुछ कम पड़ रही है, नहीं साक्षात लक्ष्मी जैसा दर्शन इसका हो रहा है। अब घूंघट डला है ना, पूतना कहती है कि पहले तो दांत बराबर के करवा लूंगी, फिर भी कोई असर कसर रहेगी तो घूंघट कब काम आएगा, थोड़ा कम डलना, ज्यादा डाल लेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं। तो महाराज कुछ लोग कहते हैं कि नंदरानी है ना, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से संपर्क होता है, लक्ष्मी नहीं तो लक्ष्मी की बहन जरूर होंगी। सो महाराज इनको रास्ता दे दो जाने के लिए। सो महाराज रास्ता और दे दिया, सो पूतना चली गई आगे आगे नंदरानी से जाकर के मिली। नंदरानी मोको पहचानो? बोले बहन मैं तो ना पहचानो, इतनी भीड़ भड़का में मेरे तो समझ में ना आए। अरे मोये भूल गई, मैंने सुनी कि नंदरानी के यहाँ लाला को जन्म भयो है, 80 वर्ष की उम्र में तुम्हें तो बधाई देवे आई हूँ, बधाई देवे के ताई आई हूँ, और तुम वो कोई न जाने हैं। बहन लाला मेरो नाय। नंदरानी कहती लाला मेरो नाय, आप सबन को ही लाला है, वो पालने में सोए रहे हो, सो दर्शन दो, आशीर्वाद दो, बधाई दो। अब नंदरानी ने सोचा कि मैं अगर कहूंगी कि मैंने बिल्कुल ना पहचानो तब तो इसको बुरा लग जाएगा, आखिर होगी तो कोई हमारी ममेरी फुफेरी बहन कोई ना कोई तो होगी, तब तो आई है। तो नंदरानी ने पालना दिखा दिया और लाला वो सोए रहे हो, और नंदरानी बोली तू लाला को आशीर्वाद दे, दर्शन कर, मेरे यहाँ अतिथियों का आना जाना जो लगा है ना, मैं उनकी अतिथियों की सेवा करूं। हाँ बोले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शो महाराज ये तो गई पालने की तरफ। जब पालने के पास पहुंची है ना, पालने के पास पहुंची से महाराज जाते ही भगवान का दर्शन इसने किया। जाते ही भगवान का दर्शन जो किया, तो भगवान ने सोचा कि हे भगवान ये सब क्या हो रहा है, मैं राम रूप में जब आया तब भी नंबर, हाँ स्त्री से ही शुभारंभ हुआ, और ये मासी फिर आ गई। कौन आ गई? मासी, जिसको हम मौसी कहते हैं ना, ये शुद्ध हिंदी का बिगड़ा हुआ स्वरूप है मौसी। सही शब्द क्या है? मासी। माँ की बहन है ना, जैसी माँ वैसी ये मासी। अब उसको हम बिगाड़ कर तोड़ मरोड़ के कहते हैं मौसी, है ना, मासी। हे भगवान मासी आ गई। शो महाराज जैसे ही पहुंची है ना सामने, और जैसे ही घूंघट निकाला है, सो मेरे गोविंद ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। घूंघट को उठाया पूतना ने, गोविंद ने देखा, मेरे नन्हे से गोविंद ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु ये बताइए भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद क्यों किए? सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि शायद प्रभु के मन में गलानी हो गई कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। दोनों अवतारों में पहले राक्षसी को ही मारना पड़ा है, तो आंखें बंद कर ली कि ऐसी राक्षसी को हम नहीं देखना चाहते। तो पूतना को हम नहीं देखना चाहते। दूसरे संत कहते हैं ये भाव नहीं है, तो
कोई संत कहते हैं इसका दूसरा भाव ये है, शायद प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए, प्रभु ने सोचा कि राक्षसी तो है लेकिन कार्य तो वही करेगी जो माँ करती है, कार्य तो वही करेगी। दूध स्तन से माँ ही पिलाती है, कोई दूसरा नहीं पिलाता। तो ये राक्षसी जरूर है लेकिन कार्य वही करेगी जो कार्य माँ करती है। तो नेत्र बंद क्यों किए? इसलिए आंखें बंद करके प्रभु ने ये सोचा होगा कि कौन सी मुक्ति इसे देना चाहिए। आंखें बंद करके काम तो कर रही है माँ का, लेकिन मुक्ति इसको कौन सी देना चाहिए। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है, कहते हैं परमात्मा की आंखें जो है ना, परमात्मा की आंखें जो है ना वो क्या है? सृष्टि का विस्तार। पहले आपको बता देता हूं मैं कि ये आकाश जो है ना, अवकाश, सबसे पहले क्या हुआ? सृष्टि के जब संचार किया ब्रह्मा जी ने, सबसे पहले क्या हुआ? अवकाश। अवकाश किसको कहते हैं? हमारे मुंह में अवकाश है तब जीभ से हम बोल पाते हैं। अगर ये घन की तरह नींभर होता तो हम बोलने की सामर्थ्य जुटा पाता। आकाश यानी अवकाश जो होता है, ये टेंट और जमीन के बीच में ये अवकाश है, अवकाश है ना। तो आकाश सबसे पहले हुआ, आकाश, आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाशो रे वायु, आकाश से उत्पन्न हुई वायु। कैसे? जैसे आकाश हमको थोड़ा सा गुंजाइश जो मिल गई ना, तो हम दौड़ लगाएंगे। दौड़ कहाँ लगाएंगे? जहां में दौड़ने लायक जगह होगी। अगर बिल्कुल छोटी सी जगह में एकदम ऐसा टेंट लगा होता कि बिल्कुल हमारे सर से लगा हुआ है, फिर हम चाहते कि खड़े हो जाए तो नहीं हो सकते ना। तो आकाश में दौड़ लगाने से, यानी आकाश माने पोलापन, उसमें दौड़ लगाने से अभी बस या ट्रेन या कोई मोटरसाइकिल जा रही हो ना, ये खाली जगह है, इस पे हाथ हिलाएंगे, हिलाइए हाथ हिलाएंगे तो इसमें से हवा निकलती है। बस के बगल में खड़े हो जाओ, जब बस निकलती है तो उसके निकलने के बाद हवा लगती है ना। तो आकाश यानी पोलेपन में हम दौड़ेंगे तो वायु का जन्म होता है। सबसे पहले आकाश, आकाश से वायु, और वायु से अग्नि प्रकट हुई है। आकाश में जब दौड़े, खुले मैदान में जब हम दौड़ लगाएंगे तो निकली वायु, और जब वायु निकल जाएगी तो महाराज हमारा ये शरीर गर्म होगा, तो अंदर जठर अग्नि हीट पकड़ती है ना। आकाश, आकाश रे वायु, वायु रे अग्नि, और जब अग्नि उत्पन्न होगी सोई महाराज अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है। जब हम दौड़ेंगे तो हवा निकलेगी, और हवा निकलने के बाद शरीर गर्म होगा तो अग्नि उत्पन्न होती है, गर्माहट। और जब अग्नि उत्पन्न होती है तो हमारे शरीर से पसीना निकल जाता है। निकलता है कि नहीं निकलता? और जब पसीना निकलता है फिर कुछ शांति के लिए छाए में बैठ जाओ। सो महाराज चाहे तुमने 10 बार स्नान कर लिए हो, जब आप शरीर पर हाथ फेरेंगे सो महाराज मिट्टी आपके हाथ में आ जाएगी, है ना। सृष्टि का क्रम पहले आकाश, फिर वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से जल के विकार से पृथ्वी, है ना। और भगवान की जो सृष्टि है ना, एक बात और आती है। बोले महाराज ये बताओ, पहले पेड़ हुआ, पहले वृक्ष हुआ कि बीज, है ना। पहले वृक्ष हुआ कि पहले बीज हुआ? प्रश्न आ जाते हैं। तो महाराज भगवान की सृष्टि में 4 प्रकार की सृष्टि होती है। एक तो अंडज, पिंडज, स्वैधज और जरायुज। 4 प्रकार से सृष्टि होती है। अंडज उसको कहते हैं जो अंडे से उत्पन्न होता है जो जीव। पिंडज उसको कहते हैं जो जरायुज होता है, नरा जिसके साथ आता है ना। और स्वैधज जिसको कहते हैं, ध्यान से सुनिए, ये कथाएं हर जगह नहीं मिलेंगी। स्वैधज कहते हैं आप 4 से 10 दिन नहाइए मत, कपड़े खूब पहनिए, सो महाराज तुरंत चीलर पड़ जाएंगे और जुआ पड़ जाएंगे। कहीं से बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलिए।
ये भगवान की सृष्टि है। और चौथी सृष्टि है उद्भिज। उद्भिज जो पृथ्वी को फाड़ के निकलते हैं ना, यानी पहले वृक्ष हुआ, बीज नहीं हुआ, पहले हुआ वृक्ष, पृथ्वी को फाड़ के निकला, पेड़ बना, इसके बाद उसमें बीज आया। भगवान के विराट स्वरूप में ये सारा वर्णन आता। भगवान की शरीर की 3 नाड़ियां हैं मेन। वैसे 3 मेन नाड़ियां हैं, एडवेडा, सुषुम्ना, पिंगला। वैसे नाड़ी शरीर में होती है 72,000। कितनी? 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन मेन नाड़ी होती हैं 3 हमारे शरीर में, एडवेडा, सुषुम्ना और पिंगला। तो भगवान के विराट स्वरूप की नाड़ी कौन सी है? गंगा, जमुना, सरस्वती। ये 3 भगवान के विराट स्वरूप की नाड़ी हैं। और भगवान का मुख कौन है? मुखमंडल आकाश। भगवान के नेत्र क्या है? चंद्रमा और सूर्य भगवान, ये भगवान के नेत्र हैं, विराट स्वरूप के नेत्र हैं। ये पूरा वर्णन आता है। और उद्भिज सृष्टि में जो भगवान ये पेड़ पौधे हैं ना, ये भगवान के रोमांच हैं। बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये भगवान की अस्थियां हैं, हड्डी। ऐसा सोच करके अगर हम चलेंगे ना, तो हर जगह भगवान है, कहाँ भगवान नहीं है। तो बड़े बड़े संत कहते हैं, बड़े विद्वान भी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग मानी। पहाड़ पर नजर जाए तो समझो कि ये भगवान की हड्डी है। वृक्ष पर दृष्टि पड़ती है तो भगवान का रोम है ना। नदी पर दृष्टि पड़ती है तो भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। छोटी छोटी नरका झुरका जो है ना, 72,000 नाड़ियां जो है ना, यानी भगवान कहाँ नहीं है? रज रज में, कण कण में, हर जगह। तो भगवान ने आज नेत्र बंद किए तो कोई संत अपना भाव प्रकट करते हैं कि भगवान के नेत्र क्या है? बोले चंद्रलोक और सूर्यलोक। इसलिए बोले दोनों नेत्र बंद कर लिए हैं। चंद्रमा का वास है एक आंख में और दाहिनी आंख में सूर्य का वास है, बाई आंख में चंद्रमा का वास है। इसलिए सूर्य चंद्र दोनों ने पूतना को देखा और मन में सोचा कि राम राम ये कैसी राक्षसी है, मेरे गोविंद को दुनिया प्रेम करती है, लाला को सब तो प्रेम करते हैं, सब लोग गोद में ले लेना चाहते हैं, लाड़ लड़ा लेना चाहते हैं, और ये राक्षसी गोविंद को मार देना चाहती है। इस उल्टा राक्षसी को हम देखना नहीं चाहते, इसलिए गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए। और महाराज कोई संत कहते हैं, चौथा भाव, कोई संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद करके सोचा मैं यहाँ कृष्ण बनकर आया तो हूँ माखन और मिश्री खाने के लिए, तो अभी वो तो व्यवस्था कुछ हुई नहीं, और ये राक्षसी कालकूट जहर लगा करके आ गई। सो नेत्र बंद करके और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं कि हे भगवान, जहर पीने का अभ्यास तो आपको है, मैंने तो कभी पिया ही नहीं। बोलो श्री राधे राधे। जरा जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए। जिस समय समुद्र मंथन हुआ ना, तो सबसे पहले क्या निकला? जहर। नारद जी ने नहीं कहा, भगवान विष्णु से डहक डहक परछेऊ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। तुम्हें जो अच्छा लगता है सो कर देते हो। कहा है नारद जी ने, असुर सुरा विष शंकर आप रमामणि चाप। असुर सुरा यानी असुरों को मदरा पिला दिया,
असुर सुरा विष शंकर, जो जहर निकला वो शंकर जी को पिला दिया। और आप रमामणि चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। बोले अब भले